तो स्वागत है आप सभी लोगों का पेरिस के चार्ल्स डे गॉल एयरपोर्ट पे। और मेरी अगली फ़्लाइट है कुछ 3 घंटे में, शायद 1:25 की है, पर मेरे को मतलब 3 घंटे पता है, 3 घंटे बाद है। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ अपने गेट नंबर पे। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक हुआ जो हर एयरपोर्ट पे होता है। यार मेरी टूथपेस्ट फिर निकलवा ली यार, बड़ी वाली ले आया मैं गलती से, पतंजलि वाली वेदकांति। मैंने कहा चलो यार वहाँ जाकर ख़रीद लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ बैठ के फ़्लाइट का एक्सपीरियंस। फ़्लाइट में दिखा पाया क्योंकि शोर बहुत मस्त है, तो मैं आपको यहाँ पे बैठ के फ़्लाइट का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। गेट्स L, हाँ ये रहा ना, L42 जाना है मेरे को। चलो भाई, जो सीरीज़ की पहली वीडियो देख रहा है, मैं कह देता हूँ भाई इस स्क्रीन में से अपनी अगली फ़्लाइट। अब स्क्रीन पे देख लो भाई कहाँ कहाँ जा रही है फ़्लाइट। इस्तांबुल, दिल्ली, सिंगापुर, मेक्सिको, इस्तांबुल, कीव, नौकचोट, दुबई, वाशिंगटन, मियामी, अल्जीरियस मतलब। तो इनमें से कोई अपनी है अगली फ़्लाइट। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। हालांकि वीडियो शुरू वहीं से हो रही है जहाँ से पिछली वाली ख़त्म हुई थी। तो अब टाइटल से आप देख के आए हो भाई, विजिटिंग द लीस्ट विजिटेड कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका में जो सबसे कम लोग जाते हैं जहाँ पे टूरिस्ट, उस कंट्री में मैं जा रहा हूँ भाई। और वो कंट्री कौन सी है ये तो भाई पता नहीं, आपको कब पता चलेगा। वीडियो में बीच में पता चलेगा, आखिरी में पता चलेगा, कब पता चलेगा, बने रहो भाई। मैं ऐसे नहीं बताऊँगा इस बार कि यहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, तो उस कंट्री के लिए इंडियंस को कोई वीज़ा नहीं चाहिए, वीज़ा ऑन अराइवल है। एयर फ्रांस से मैं आया मुंबई से। अब यहाँ पे 3-4 घंटे का ट्रांजिट है और फिर अगली डेस्टिनेशन मेरी है 5.5 या 4.5 घंटे दूर, कुछ ऐसा ही है। शाम को 6 बजे, हाँ 6 बजे कुछ पहुँचूँगा मैं वहाँ पे। और वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस है पर यार 55 यूरो। और मैं दिल्ली से कुछ भी नहीं लेके आया, मतलब घर से कुछ भी नहीं लेके आया, ना यूरो ना USD ना रुपए लेके आया हूँ कि भाई चेंज ना हो पाए। तो मैं यूरो में सोच रहा हूँ। यहाँ पे यार एक ATM था फ्रांस के एयरपोर्ट पे, पर वो चल ही नहीं रहा है। मैंने कहा भाई ये क्या है बात हुई, अभी और ढूंढते हैं भाई यहाँ पे। अगर ATM मिल जाता तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से इंडियन रुपये एक्सचेंज करा के 55 यूरो ले लूँगा, कि मेरे को सिर्फ 55 यूरो चाहिए अभी। तो 55 यूरो अपना ले लेंगे वीज़ा के लिए, सही है ना। तो अभी फ़्लाइट है मेरी 12 बजे बोर्डिंग है और फ़्लाइट है 1:25 की, और 4.5 या 5 घंटे लगेंगे। और भाई ये कंट्री में क्यों जा रहा हूँ, आप कहोगे भाई क्यों जा रहे हो इस कंट्री में, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगली वीडियो में। क्योंकि भाई ये ऐसी कंट्री है ना, मैं क्यों जा रहा हूँ भाई ये बताने के लिए मेरे को एक वीडियो बनानी पड़ेगी। तो वो मैं बनाऊंगा भाई अगली वीडियो कि क्यों जा रहा हूँ मैं, और आपको क्यों आना चाहिए इस देश में मज़े करने के लिए, मतलब एडवेंचर करने के लिए एक तरह से। मज़े भी कह सकते हैं यार, अगर दोस्तों के साथ आओगे तो मज़े भी बहुत आएंगे, पर यार खर्चा बहुत है यार। जो मेरे को फ़्लाइट पड़ी है ना इस देश की, ये पड़ी है मेरे को मुंबई से अफ्रीका के उस देश की फ़्लाइट 46,000 रुपीज़ की भाई, 46,000 रुपीज़ की। आप मिनिमम से मिनिमम ये मान के चलो आपको 40,000 से कम की मिलनी नामुमकिन है फ़्लाइट, क्योंकि वो कंट्री ऐसी यार कोई जाता ही नहीं है। बहुत ही मतलब बेसिक सा एयरपोर्ट है, इतना कुछ खास नहीं, सीटिंग इतनी खास नहीं है। पर हाँ ये है कि आपको काफ़ी बड़ा पैनोरामा व्यू सा मिल जाता है। प्लेन खड़े हों मज़े से बैठ के देख सकते हो। धूप लग रही है, मतलब पेरिस में तो अभी ठंड है। तो अब मैं ढूंढ रहा हूँ यार ATM मिल जाए ना कोई, तो अपने पैसे निकलवा लें थोड़े बहुत, वरना और तो काफ़ी मतलब नॉर्मल सा एयरपोर्ट है, कुछ इतना ख़ास नहीं है कि स्पेशल कुछ मेंशन करूं मैं। भाई पूरे एयरपोर्ट पे एक ATM था और आउट ऑफ सर्विस है। एक ये मशीन है जिसमें स्कैन और बोर्डिंग पास का ऑप्शन है। ठीक है, देखते हैं क्या दिखाती है मशीन। सब दिखा देगी भाई। यहाँ से वॉकिंग टाइम कितना है, गेट L42। और बता ही देता हूँ कहाँ जा रहा हूँ मैं, चार्ल्स डे गॉल से नौकचोट, मॉरिटेनिया। ठीक है भाई, देखो यहाँ खड़ा हूँ मैं, यहाँ गेट L42 है। ठीक है यार, यहाँ मैप पे मैंने देखा सोनी PS4 लिखा है, आर्केड गेमिंग लिखा है,
और ट्रैवलेक्स का ATM भी है, तो यहाँ भी चल लेते हैं एक बार। और यहाँ क्या है भाई, स्मोकिंग एरिया वगैरह है यहाँ। तो फिर तो भाई बोर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट। ये लगी हुई है लंबी लाइन बोर्डिंग के लिए। अभी पहले एयर फ्रांस वाला चेक करने आया था पासपोर्ट वीज़ा, तो उन्होंने कहा पासपोर्ट दिखाओ। मैंने पासपोर्ट दिखाया, पीछे एक सिक्योरिटी का स्टैंप लगा दिया। कहते ठीक है भाई। और पासपोर्ट के अलावा उन्होंने कहा वीज़ा। मैंने कहा भाई वीज़ा ऑन अराइवल है। कहते अच्छा ऑन अराइवल लोगे? मैंने कहा हाँ भाई ऑन अराइवल लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, अपना कोविड रिपोर्ट दिखा दो। फ़ोन में दिखा दी मैंने, डन भाई मामला ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक इंडियन भाई भी मिला। मैंने उनको जानबूझ के वीडियो में नहीं लिया, क्योंकि ऐसे भाई आते ही मैं नहीं लेता किसी को भी वीडियो में। तो वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो मतलब उनकी मदद से थोड़ा मैं देखूँगा भाई, जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए होगी इंडियन कोई मिल जाए तो मतलब अच्छा ही रहता है। तो फ़्लाइट पहले क्या है, पहले नौकचोट जाएगी, फिर कोनाक्री जाएगी। कोनाक्री कहाँ है यार, गिनी में है या बेनिन में है, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो ऐसा सिस्टम है। और फिर मैंने जब बताया कि भाई मैं यहाँ पे जो करने आया हूँ, तो हंसने लग गए भाई कि क्यों करने आए हो ये। तो यही हैं जो भाई आ रहे हैं आगे से। तो बस अभी मेरे के हिसाब से 5.5 घंटे लगेंगे यहाँ से पहुँचने में नौकचोट। और नौकचोट इंडिया से चलता है कुछ 5.5 घंटे पीछे। देखते हैं ये वाला प्लेन कैसा होता है एयर फ्रांस का। पहले वाला तो मतलब काफ़ी सही था, एक्सेप्टेबल था सब कुछ उसमें, मतलब इंटरटेनमेंट सिस्टम थोड़ा बेकार था पर और सब कुछ एक्सेप्टेबल था। हाँ भाई, और मेरे को एक चीज़ डर क्या लग रही थी कि मेरे से कहीं येलो फीवर सर्टिफिकेट ना पूछें। तो वो अभी तक किसी ने नहीं पूछा है, पर जो भाई बैठे थे कह रहे थे लगवाई लिया करो अगर अफ्रीका आ रहे हो। तो मैं भी कहूँगा भाई लगवाई लेना अगर अफ्रीका आ रहे हो। पर मेरे को नहीं लगता है, अगर मैं तो भूल गया भाई लगवाना। मतलब ऐसा हुआ कि मैंने फ़्लाइट जल्दी जल्दी बुक कर दी, और येलो फीवर लगने के बाद अब 10 दिनों बाद वैक्सीन एक्टिव होती हो, तो उसके बाद ट्रैवल कर सकते हो आप। तो ये सिस्टम था, तो मैंने कहा छोड़ो अब क्या फ़ायदा लगवाने का। और WHO भी रिकमेंड नहीं करता, अगर आप जब तक मॉरिटेनिया के बिल्कुल साउथ पार्ट में नहीं जाते हो, कि आपको ज़रूरत नहीं है येलो फीवर की। ठीक है, आप डेजर्ट में रहोगे तो क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ मच्छर क्या मतलब बंदे जिंदा नहीं रह पाते। मच्छर मतलब होंगे, ऐसे नहीं कह रहा मच्छर होंगे ही नहीं, पर वहाँ पे येलो फीवर का खतरा इतना है नहीं। तो मैंने तो लगवाई नहीं भाई, अब क्या कर सकते हैं। अगला देश मेरा टूनीजिया था, तो टूनीजिया में तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ना सरकार कहती टूनीजिया की, ना WHO कहता। तो देखेंगे भाई। मैं तो कहूँगा अगर आ रहे हो इस साइड तो अफ्रीका में कहीं पे भी एंटर कर रहे हो तो लगवा लो। मैं तो इजिप्ट भी घूमा हूँ भाई, वहाँ भी नहीं लगवाई थी मैंने। तो मतलब अपने अपना मर्जी है कि लगवाना चाहो तो नहीं। मतलब कई देशों का पर कंपलसरी भी है कि भाई लगवानी ही है, तभी आपको कंट्री में एंट्री देंगे। जो मतलब बिल्कुल मिडल अफ्रीका के, सेंट्रल अफ्रीका के देश है ना, उनमें तभी एंट्री है जब आप येलो फीवर सर्टिफिकेट दिखाओगे। मॉरिटेनिया में ये रूल नहीं है। अब मेरे को एक चीज़ देखनी है भाई, मॉरिटेनिया का वीज़ा ऑन अराइवल है 55 यूरो का। कितने का भाई? 55 यूरो का या फिर $65। अब वो मेरे को अरेंज करने हैं भाई, 55 यूरो फिर या फिर $65 कहीं से। देखते हैं भाई वहाँ पे उतर के। भाई ने बताया कि मॉरिटेनिया करेंसी ऐसी है, एक इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 5 मॉरिटेनिया के हैं, तो मतलब 1000 इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 5000 होते हैं। पर गूगल पे कुछ अलग दिखा रहा है मॉरिटेनिया की करेंसी, तो देखता हूँ मैं, सब वहीं जाके पता चलेगा भाई मतलब असली क्या रेट है वहाँ की करेंसी का। क्योंकि भाई तो रहते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने कहा 1000 इक्वल टू 5000 है। तो मैंने कहा भाई गूगल पे तो कुछ और दिखा रहा है, तो देखते हैं क्या रहता है भाई। सब कुछ अलग देश है बिल्कुल, सब कुछ ही अलग है। मतलब लीस्ट विजिटेड कंट्री ऑफ अफ्रीका में आपका स्वागत होने वाला है 5.5 घंटे बाद।
अभी मैं पहुंच गया था मॉरिटेनिया के एयरपोर्ट के बाहर। काफ़ी टाइम लग गया, मतलब फ़्लाइट लैंड होने के बाद लग गया होगा आराम से 2 से ढाई घंटे। वो क्यों लगा, अभी टैक्सी ले लिए, उसके बाद बताता हूँ मैं क्यों लगा। पहले तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे भाई। फिर यहाँ पे पहली स्टेप बताता हूँ। फिर यहाँ पे जो था मतलब ATM, मेरे को सिक्योरिटी वाला इमिग्रेशन के बाद ले गया कि ATM में से निकलवा के देख लो, नहीं निकले भाई उसमें से। फिर एक ट्रैवल एजेंट मिला मेरे को, उसकी कहानी मैं बताता हूँ। टैक्सी में चलते हैं, पहले मैं बहुत थक गया हूँ भाई। तो क्या था कि वीज़ा है यहाँ पे $60 का या फिर 55 यूरो का। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना यूरो थे ना डॉलर थे, तो चेंज नहीं करा सकता था मैं। तो एक वो पुलिस वाला मतलब अपनी सेटिंग बिठाने के चक्कर में मेरे को एक बंदे के पास लेके चला गया, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है मैं आपको भाई $60 देता हूँ। और फिर पुलिस वाला कहता है भाई मेरे को भी $15 चाहिए, मैंने जो सेवा पानी करी है। यार सेवा पानी तो कुछ भी नहीं करी, पर अब मैं फंसा हुआ था तो क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो 75 ये हो गए। फिर वो कहता है कि देखो भाई अगर आपके $75 हैं तो अभी ATM में से मेरे को निकाल के दे दो, मैं आपको जाने दूंगा, वरना आपको मेरे साथ लेनी पड़ेगी टैक्सी। कहाँ तक? सिटी तक। सिटी तक टैक्सी है कुछ 30 यूरो या फिर $40 की, अभी तो इतना ही बताया इन्होंने। और मेरे को लग नहीं रहा इतनी होनी चाहिए, क्योंकि मतलब काफ़ी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो फिर इतना मेरे को लगता नहीं होना चाहिए। पर अब क्या करें यार, कहीं से ATM से पैसे निकल रहे थे, किसी को जानता नहीं, कोई इंग्लिश नहीं बोलता है यहाँ पे। तो फिर उन्होंने कहा मेरे को आप टोटल $132 दे देना, वीज़ा के, टैक्सी के, पुलिस वाले के और मेरी सेवा पानी के। दोनों लोगों ने भी सेवा पानी मांगी। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, एक बार सिटी पहुँच जाते हैं, गलत फंस गए। पेरिस में ATM अगर काम कर रहे होते तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं फंसता भाई। और मैं इंडिया से करेंसी एक्सचेंज कराने वाला था आखिरी दिन, पर पता नहीं क्या हुआ कि करेंसी एक्सचेंज नहीं हो पाई मेरी, टाइम नहीं मिला मेरे को। तो यहाँ पे मेरे थोड़े 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग गए। काश मैं इंडिया के एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करा लेता, पर वो एयर फ्रांस वाला ड्रामा इतना कर दिया कि दिमाग ही ख़राब हो गया मेरा बिल्कुल। तो यार अभी बज रहे हैं शाम के कुछ 6:15 और मौसम बहुत सही हो गया यार। पेरिस में जब लैंड करे थे तब सबको दिख रहा था खेत ही खेत, यहाँ लैंड करे तो भाई सब दिख रहा है डेजर्ट ही डेजर्ट। तो अभी मौसम तो यार काफ़ी सही है यार 6:15 के हिसाब से। एक तो ह्यूमिडिटी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, मतलब अभी तो मेरे को लग नहीं रही है भाई, बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी नहीं लग रही है भाई। और जब हम लैंड किए थे अराउंड 4:45 पे तो टेम्परेचर बताया था 39 डिग्री, पर अभी शायद काफ़ी कम हो गया यार, 39 से तो काफ़ी कम लग रहा है। तो पहुँचते पहुँचते हो जाएगी अंधेरा। ये मेरे पीछे है ये नोकचोट का एयरपोर्ट, ओमतोंसी एयरपोर्ट। ये डिपार्चर है, वो उसका अराइवल है। और ये मेरा टैक्सी वाला आ गया भाई। ये जनरली मॉरिटेनिया के लोग टैक्सी में मतलब कैमरे में आना पसंद नहीं करते, तो हम लेंगे भी नहीं इनको कैमरे में। अपना कोई कहेगा ठीक है तो ले लेंगे। अब चलते हैं अपने होटल की तरफ। तो अभी बैठ चुका हूँ भाई टैक्सी में, और यहाँ से होटल का लगेगा अराउंड 40 से 50 मिनट के करीब बताया इन्होंने। इंग्लिश थोड़ी कम आती है यहाँ पे लोगों को। तो हाउ मेनी किलोमीटर? 40 किलोमीटर, यस। तो 40 किलोमीटर कह रहे हैं यार। 40 किलोमीटर के हिसाब से तो मेरे हिसाब से ठीक रेट है, पर यार इस कंट्री के हिसाब से ठीक रेट नहीं है यार ये। वो तो मेरे को पता है, मेरे से ज़्यादा लिए हैं, पर क्या करें भाई, फंस गए तो क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पे मतलब मैं अभी एयरपोर्ट से निकला ही हूँ, रेगिस्तान ही है, मतलब पूरी कंट्री रेगिस्तान ही है। दिखाता हूँ आपको, सनसेट होने वाला है, मेरे को लग रहा है 1 घंटे में हो जाएगा सनसेट। तो रोड तो ठीक लग रही है यार वैसे देखा जाए तो, इस हिसाब से खाली है भाई, कोई भी नहीं है यहाँ पे। भी दिखाता हूँ भाई। तो अभी एयरपोर्ट के बाहर था तो मतलब ठीक ठाक गर्मी थी, मतलब ऐसी हवा भी नहीं चल रही थी। और अभी मतलब देखो सूरज बिल्कुल ही मतलब डाउन होने वाला है, और एकदम शीशा खोलो भाई, इतनी ठंडी है भाई। मतलब मेरे को लगा AC चल गया, गाड़ी का AC चल नहीं रहा है, तो मेरे को लगा AC चल गया एकदम से। फिर वो कहता नहीं भाई शीशा खोल के देखे एक बार, भाई शीशा भाई। ये तो रात को तो मतलब बहुत ठंड हो जाएगी, इतनी ठंडी हवा भाई एकदम से ही आई भाई। मतलब ऐसी हवा दिल्ली में सर्दियों में चलती है, जैसी हवा अभी लगी मेरे को शीशा खोलने के बाद। तो ये रात को तो पता नहीं क्या ही होएगा, देखते जाओ भाई अब इन वीडियोस को। वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ अगले दिन की शाम को, क्योंकि कल बड़ा हेक्टिक हो गया था यार, पैसे नहीं निकले किसी भी ATM से। फिर जो उसके बाद जो वो बताता हूँ मैं आपको। ये मेरा हॉस्टल है,
अगर आप नॉकचॉट में सर्च करोगे ये आएगा ले त्रिस्केल के नाम से, और सबसे सस्ता हॉस्टल यही है। यार क्या प्यारा मौसम हो रखा, पता है कितनी ठंडी हवा चल रही है अभी, सोच नहीं सकते आप, इतनी ठंडी हवा चल रही है। और कहोगे भाई बाल सूखे सूखे, आधा घंटा बाहर निकलोगे बाल सूख भी जाएंगे, बाल में मिट्टी भर जाएगी भाई, आपके मुंह में मिट्टी भर जाएगी अगर आप मुंह खोलते हो तो मैं कल आ गया था यहाँ पे इस होटल में शाम को 7 साढ़े 7 के करीब। तो हॉस्टल का जो मैनेजर है या फिर ओनर, मेरे को नहीं पता क्या है, वो फ्रेंच बंदे हैं। तो वो कहते हैं ठीक है मैं टैक्सी वाले को मैं दे देता हूँ तुम्हारे 5,500 जो भी बकाया हैं, होटल का रेंट भी आप कल दे देना, सिम कार्ड के भी आप पैसे कल दे देना। मैंने कहा ठीक है भाई। तो ये तो होटल वाले ने सारा संभाल लिया भाई। इमिग्रेशन पे क्या हुआ, इमिग्रेशन का वीज़ा आपको स्टिकर वीज़ा देते हैं। मैं भी यार ले आता तो दिखा देता आपको, तो मैं ले आता हूँ, 1 मिनट रुको। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये है मॉरिटेनिया का वीज़ा, स्टिकर वीज़ा है, बेकार सी शक्ल आ रखी है इसमें। मैं परेशानी में बैठा था यहाँ पे और फ़ोटो खींच दी उन्होंने। तो ये वीज़ा देते हैं भाई, 2 महीने तक वैलिड होता है और आप 30 दिन तक रह सकते हो। तो 2 महीने तक वैलिड पता नहीं क्यों देते हैं भाई, कोई एयरपोर्ट वीज़ा लेने तो आएगा नहीं, पर छोड़ो उस बात को। 30 दिन तक होता है वीज़ा। वीज़ा की फ़ीस है 55 यूरो या फिर $60 डॉलर में दो, क्योंकि 55 यूरो $63-64 होते हैं, इससे अच्छा $60 ही दो भाई। तो फिर वीज़ा लगवा लिया। वीज़ा लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपसे एक छोटा सा फॉर्म भरवाएंगे और प्रिंट करेंगे आपके सामने वीज़ा चिपका देंगे भाई एयरपोर्ट पे ही। बहुत इजी सा प्रोसेस है। फिर मतलब ये हो गया, वीज़ा चिपक गया, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपका हो गया सारा काम। आपका सारा काम होएगा इमिग्रेशन पे जाके। इमिग्रेशन पे मैं गया, मेरा पासपोर्ट ऐसे देखा, अच्छा भाई क्यों आए हो, मैंने कहा भाई टूरिस्ट। एक तो इंग्लिश आती नहीं इनको यहाँ पे, तो फिर भाई वो नहीं समझ पाया। मैंने अपना पुराना पासपोर्ट भी निकाल के दिखाया कि ले भाई देख, इसमें इतने सारे वीज़ा लगे हुए हैं, मैं घूमता रहता हूँ। फिर वो कहता अच्छा ठीक है, उसको समझ में नहीं आया कुछ भी भाई। मेरे को एक पता नहीं एयरपोर्ट के दूसरे पार्ट में ले गया, मतलब जो लॉक था वहाँ पे, मतलब उनका सीनियर बंदा बैठा था। तो मैंने उसको जाते जाते अपने फ़ोन में फ्रेंच ट्रांसलेटर मैंने डाउनलोड कर रखा था, तो मैंने टाइप करके पूछा क्या प्रॉब्लम है। तो कहते हैं कि आप क्यों आए हो, उसने मेरे टाइप करके। मैंने कहा भाई मैं टूरिस्ट हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। अब टूरिस्ट यार इंडिया से कोई नहीं आता, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आए हो, आप क्यों टूरिस्ट हो। तो वो कहता है जर्नलिस्ट हो। मैंने कहा जर्नलिस्ट नहीं हूँ भाई, यहाँ जर्नलिस्ट मत कह देना भाई गलती से भी। मैंने कहा वीडियो बनाता हूँ टूरिज़्म की। तो उसने कहा अच्छा कितने दिन तक रहोगे यहाँ पे। मैंने कहा भाई 5-6 दिन मैक्सिमम। कहता ठीक है। फिर वो मेरे को अपने सीनियर के पास ले गया, सीनियर ने सब कुछ पूछा, वही सेम चीज़ दोबारा। वो कंफ्यूज हो गया भाई क्यों ही आया ये बंदा यहाँ पे। फिर उसने क्या करा, मेरा एक पासपोर्ट लिया, ऐसे फ्रंट पेज खोला पासपोर्ट का, एक मशीन में डाला भाई। उस मशीन में पूरा वो स्कैन हो गया कि पासपोर्ट असली है या नहीं, मतलब पूरी लाइनें से बनी आ गई, ग्रीन लाइनें पासपोर्ट पे आ गई, मेरे पहले पन्ने में बनी हुई। तो मतलब वो कहता हाँ ठीक है चलो पासपोर्ट तो असली, खैर नकली तो हो ही नहीं सकता भाई, नकली तो है ही नहीं पासपोर्ट। तो वो कहता हाँ भाई ठीक है। तो मॉरिटेनिया वालों के पास भी पासपोर्ट स्कैन करने का कि असली है नकली पासपोर्ट। तो उसने कहा ठीक है। फिर एक बंदे को बुलाया, फिर उसने भेज दिया मेरे को, फिर ओके स्टैम्प करके कहते जाओ। फिर मैं यहाँ पे टैक्सी लेके आ गया। टैक्सी में आने में लगेंगे अराउंड 40 से 45 मिनट। रास्ते खाली हैं, 100-120 पे चलाएगा टैक्सी वाला और आपको मस्त पहुँचा देगा यहाँ पे। और लगभग जो मेरा टैक्सी वाला था ना भाई, उसको ये होटल पता था, एकदम एग्जैक्ट पहुँचा दिया। तो कल ये था मेरा एक्सपीरियंस फ्रांस से मॉरिटेनिया का वीज़ा का एक्सपीरियंस। और ये होटल है मेरा, होटल का हॉस्टल है, सबसे सस्ता है। और देखो प्रेयर शुरू हो चुकी है। तो पिछली बार एक बंदे ने कमेंट कर दिया था मेरी वीडियो पे इजिप्ट की कि अब प्रेयर के टाइम शांत हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो मैंने उसको कहा था यार मैं सभी धर्म को रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मेरे को नहीं पता भाई शांत होना होता है। अब पता है तो अब शांत हो जाते हैं हम। तो इस वीडियो करते हुए ख़त्म। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो पे। एक और प्रॉब्लम अराइज हो चुकी है कि पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास, तो वो पूरी प्रॉब्लम आपको अगली वीडियो में पता चलेगी मैंने कैसे सॉल्व करी। सॉल्व हो चुकी है, पैसे हैं आपके भाई के पास अब।